बोलो वत्स, तुम इतने दुखी क्यों हो? महात्मन, मैं मन की सच्ची सुख शांति की खोज में भटक रहा हूँ। मेरा मार्गदर्शन कीजिए। महाराज, मेरे जीवन में दुखों के पहाड़ गिरते जा रहे हैं। हे बालक, सच्ची सुख शांति तो स्वयं सर्वोच्च सत्ता शिव ही दे सकते हैं। तुम्हें उनको ही प्रसन्न करना होगा। महात्मन, कृपया मुझे भोलेनाथ शिव से साक्षात मिलने का रास्ता बताइए। वत्स, उनसे मिलने के लिए व मनोकामना पूर्ण करने के लिए तुम्हें कठिन परिश्रम करना होगा। कैसा कठिन परिश्रम महात्मन? लेकिन क्या क्या करना होगा महाराज? कृपया स्पष्ट बताइए। वत्स, तुम्हें हिमालय से निकली गंगा, जो कि गौमुख गंगोत्री से शुरू होती है, वहाँ से गंगा जल लेकर दक्षिण दिशा में जाना होगा। वहाँ एक पहाड़ पर छोटा सा गांव है, जहाँ कई मंदिर बने हुए हैं। उसमें से शिव के मंदिर में शिवरात्रि के दिन तुम्हें वह गंगा जल चढ़ाना होगा। तभी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। लेकिन आपको उस सर्वोच्च सत्ता को अव्यभिचारी भाव से जल चढ़ाना होगा, तब ही तुम्हें मन इच्छित फल प्राप्त होगा। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, जो इतने कठिन मार्ग को पार करके गंगा जल लेकर हम अपनी मंजिल पर बिना किसी विपदा के पहुंच गए। वाह, कितना सुंदर स्थान है। चारों तरफ मंदिर ही मंदिर नजर आ रहे हैं। यह श्री कृष्ण का मंदिर, यह राम का मंदिर, इधर देवों के देव महादेव शिव जी का मंदिर। वाह वाह, कितना पावन स्थल है। हम सब मिलकर शिव परमात्मा के ऊपर यह गंगा जल चढ़ाएं। परमात्मा शिव सर्वोच्च हैं, सर्वशक्तिमान हैं, अनंत हैं, स्वयंभू हैं। आओ उनकी आराधना करें ताकि हम उनसे वरदान प्राप्त कर सकें। आओ आओ। हे भले मानव, आपकी स्वीकृति हो तो हम भी एक प्रस्ताव रखना चाहते हैं। क्यों नहीं, अवश्य। हे परम भक्त, संसार की सर्वोच्च सत्ता तो केवल मेरे मनमोहन ही है। यह तो सर्वविदित है कि बाल गोपाल ने संपूर्ण जगत को अपने मुख में समाहित कर लिया था, अर्थात वह तो समस्त जगत के उद्गाता हैं। तो क्यों ना हम सब संसार के मालिक श्री कृष्ण, उस मदन मोहन की ही आराधना करें। हे शिव भक्त, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। हे भक्त, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तो श्री कृष्ण से भी ऊंच कहे जाते हैं। उनके स्पर्श मात्र से ही पत्थर की अहिल्या नारी में परिवर्तित हुई थी। उनमें तो अपार शक्ति है भक्त। चलिए ना, श्री राम की उपासना करें, उनसे वरदान की अपेक्षा की जाए। नहीं नहीं, ये तो अनर्थ हो जाएगा भक्त। परम तपस्वी भगवान शंकर को छोड़कर अन्य किसी की स्तुति करना हमारे लिए कष्टदायी हो सकती है।
अगर वे हमसे नाराज हो गए तो ये सृष्टि तबाह हो जाएगी। उनके हाथों में तो प्रचंड शक्ति है, वही सर्वोच्च सत्ता है। हे भक्त, आज तो शिवरात्रि है, स्वयं शिव शंकर का दिन है। चलो हम सभी मिलके उन्हीं को रिझा लेते हैं। यह तो विचारणीय विषय है। हे मेरे आराध्य देव, हे मेरे शिव भगवान, मेरे सर्वोच्च तो आप ही हैं। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? भगवान, मैं क्या करूं? किस मूर्त को अव्यभिचारी भाव से ध्यान में रखकर यह गंगा जल चढ़ाऊं? श्री कृष्ण को, श्री राम को या आपको? चिंतित मत हो भक्त, तुम देवकुल का आह्वान करो, वही तुम्हारी इस समस्या का निदान कर देंगे। जो आज्ञा भगवान। देवकुल के आह्वान की तैयारियां शुरू करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देव नंदन को वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी। हे भक्त, तुमने हमें क्यों याद किया? हे माधव, हम बड़े संताप में हैं। संसार की सर्वोच्च सत्ता कौन? इस पर एक संवाद छिड़ गया है। नाथ, आप ही इसका निवारण कीजिए। इसमें कोई दो मत नहीं कि हम सभी देवात्माओं एवं मनुष्यात्माओं के भी पिता परमपिता परमात्मा हैं, जो कि एक ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हैं। और यह सार्वभौमिक सत्य है कि गोपेश्वर नामक मंदिर में मैंने ही उस ज्योतिर्लिंगम की आराधना की थी, इसलिए उस मंदिर का नाम गोपेश्वर पड़ा। अर्थात मुझ गोपाल के भी ईश्वर वही परमात्मा है, वही सर्वोच्च है। हे नाथ, हे माधव, सचमुच हम तो इस बात से अनभिज्ञ थे कि आपसे भी ऊंच कोई और है। यह सत्य ज्ञान पाकर हम धन्य धन्य हो गए कि वो ज्योति स्वरूप परम पिता ही सर्वोच्च शक्ति है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारी, बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायकु फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। भल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। हे पवन पुत्र हनुमान, आप अकेले आए हैं? श्री राम कहाँ हैं? प्रभु श्री राम किसी कार्य में व्यस्त हैं। प्रभु ने पहले मुझे भेज दिया, वो भी आते ही होंगे। सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। आओ भक्त आओ, आज आपके चिंतित मुख मुद्रा को शांत कर देते हैं। हे मेरे श्रद्धालुओं, तुमने अगाध श्रद्धा और भावनाओं से वर्षों मेरी आराधना की। आज तुम्हें भक्ति का फल प्रदान करने जा रहा हूँ। आज उस परम सत्ता का बोध मैं तुम्हें कराऊंगा, जो मेरे भी इष्ट
आपके भी इष्ट? हे प्रभु, यह कैसे संभव है? देखो मैं सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च कैसे हो सकता? तुम्हें ज्ञात होगा कि रामेश्वरम मंदिर इसी बात से तो प्रख्यात है कि वहां पर लंका दहन के समय शक्ति प्राप्ति हेतु मैंने ही ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। अतः मुझ राम के भी ईश्वर वही ज्योति बिंदु परम पिता परमात्मा शिव है। परमात्मा शिव है। आज आपने मेरी सभी जिज्ञासाओं को शांत कर दिया। धन्य हो देव, धन्य हो। मैं आपका बहुत बहुत कृतज्ञ रहूंगा। हे महादेव, आपके हाथों में तो समूची सृष्टि है, प्रचंड शक्ति है। फिर ये उपासना किसकी और क्यों? हे मेरे भोले भक्त, आज तक सारी दुनिया जिससे अनजान है, वही भेद आज मैं खोलने जा रहा हूं। सुनो, सदा काल से मुझ शंकर की प्रतिमा तपस्वी स्वरूप में ही दर्शाई जाती है और मेरे समक्ष ज्योतिर्लिंगम पिंडी की स्थापना की जाती है। इसका मतलब देव, आप और वो शिवलिंग की पिंडी अलग है? हाँ, और वो मेरे भी और सर्व आत्माओं के पिता है। उनका नाम परम पिता परमात्मा शिव है, कल्याणकारी शिव है। वही सदा शिव है, वही सर्वोच्च है। शिव आपदा हरण, करुणा कृपा करण, मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण। शिव आपदा हरण, करुणा कृपा करण, मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण। आओ हम सब मिलकर उस सत्यम शिवम सुंदरम पर जल चढ़ाएं। हे भक्तों, आपको यह जानकर अति हर्ष होगा कि जिस शिवलिंग पर आप जल चढ़ाने जा रहे हैं, वह स्वयंभू स्वयं इस धरा पर ब्रह्मा के तन में अवतरित होकर फिर से सारी सृष्टि का कल्याण करने आ चुके हैं। उन्हें आए हुए 86 वर्ष हो चुके हैं। उन्हीं की यादगार में यह शिवरात्रि पर्व भी मनाया जा रहा है। उन्होंने माताओं बहनों के ऊपर ज्ञान का कलश रखा है। वह माताएं बहनें ज्ञान गंगाएं बन सबको ज्ञान पान करा रही हैं। वह श्वेत वस्त्रधारी शिव शक्ति पांडव सेना है। निराकार परम पिता परमात्मा ज्योति स्वरूप शिव इस कलियुगी घोर अज्ञान अंधकार रूपी रात्रि में स्वयं अवतरित होकर ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान अंधकार को समाप्त कर सच्ची सुख शांति से संपन्न स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। इसलिए कहते भी है, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तो आओ हम सब मिलकर परम पिता द्वारा रचे गए इस महायज्ञ में विकारों की आहुति देकर
अविनाशी सुख शांति का वर्षा ले। आओ वर्षा लेते हैं। मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा